जयराम महतो जी अभी युवा है युवा हैं। हाँ। अभी वो कहीं नहीं है। अच्छा। सिर्फ उनका भाषण चल रहा, दौरा। तो सीपी हार जाएंगे। हाँ एकदम 100%। कौन जीतेगा गिरिडीह? जयराम महतो या तो आपका मथुरा माधव टक्कर इन है। दोनों में टक्कर। जयराम महतो जो है अभी युवा नेता है, अभी तुरंत उभरे हैं राजनीतिक में, और इतना जल्दी उभर के वो एमपी नहीं बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, संघर्ष करेंगे फिर जयराम महतो लड़के वहाँ ले लेगा फंड या जो भी नौकरी, उतना मथुरा बाबू लड़के नहीं ले सकते। चौधरी जी वो 5 साल कहा था। जी। अभी जो जगह जगह पर जो लाइट लगा रहा है, ये 5 साल पहले उसको अच्छा अभी लगा रहा है लाइट। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सांसद बनाया है, तो उनका काम कैसा रहा 5 साल? काम नहीं रहा जीरो बटा जी। कभी आए थे आपके क्षेत्र नहीं में? आए। कभी नहीं आए। चुनाव में तो इस बार जयराम महतो का ज्यादा बोल वाला है। जयराम महतो जी का, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कार्य हम लोग देखे ही नहीं उनको, तो देखे नहीं है। और मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका भी तो बोर्ड नहीं। केंद्र में मोदी ठीक है अपना जगह पर, लेकिन हमको झारखंड का विकास को देखना है कि हमारे झारखंड का विकास, गिरिडीह लोकसभा का विकास कौन करे। प्रकाश चौधरी जी आपके सांसद रहे हैं यहाँ पे, अभी भी है। अब हार जाएंगे तो फिर पूर्व सांसद हो जाएंगे। काम काज कैसा रहा है उनका? उनका एक भी काम अच्छा नहीं रहा। एक भी काम आकर राजगंज क्षेत्र में दिखा दीजिए। जयराम महतो जी तो झारखंड में भी उभरता हुआ चेहरा है। वोट में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं कौन होगा। जीतेगा? मथुरा महतो जीतेंगे। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछले 5 वर्षों में कभी भी सांसद भवन में कभी किसी चीजों की मांग की है गिरिडीह क्षेत्र के लिए? अभी मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के टुंडी विधानसभा के राजगंज में मौजूद हूं, और यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है चुनावी माहौल क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है 25 मई को छठे चरण में जो है मतदान होगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो मैं अभी टुंडी विधानसभा में हूँ। यहाँ से मथुरा प्रसाद महतो विधायक है, उन्हीं को जो है इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। और एनडीए ने प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ से सांसद हैं आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको प्रत्याशी बनाया है। जेबीकेएसएस से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी और निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे और किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। तो मैं अभी एक बाजार में खड़ा हूं और मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है किस प्रत्याशी का कितना दबदबा है और कौन सा प्रत्याशी के सर पे जो है जीत वाली ताज सजेगी। तो आइए कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास। देखिए, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, तो इनका राय जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग जो है किस प्रत्याशी को अपना सांसद के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। दादा जोहार, स्वागत है। बोलो। ये बताइए कि अभी चुनाव होने वाला है 25 तारीख को लोकसभा का। क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन सा जो है पार्टी जो है जीत रहा है यहाँ से? जीतेगा अब देखो। अब तो कौन कौन चुनाव में खड़ा हुआ है आपको पता है? वो पता नहीं। नहीं जान रहे हैं, किसी को नहीं जान रहे हैं। आपके सांसद अभी कौन है ये जानते हैं? मथुरा महतो मथुरा महतो तो विधायक है आपके। सांसद जयराम प्रसाद। कौन? जनरल चंद्र प्रकाश चौधरी ने कभी आए हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी देखे हैं उनको? नहीं। नहीं देखे हैं। क्या नाम है सर आपका? एमडी जैनुल। जैनुल साहब, ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पूरा देश जो है लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। झारखंड का ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र एकदम हॉट सीट बन गया है। तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी जो है अपना दावा ठोक रहे हैं। आपके हिसाब से तीनों में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है? देखिए, अभी क्या कि चुनाव की माहौल है जी, और अभी इसका आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक मिनट। हाँ। क्योंकि ये गिरिडीह है, नहीं समझे, सीट। जी। और गिरिडीह सीट हम अपने उम्र में अभी तक जो देखे हैं, बहुत संघर्ष का सामना हुआ है और बहुत से खिलाड़ी आए हैं, हारे भी जीते भी। कैंडिडेट कोई खराब नहीं होता, कैंडिडेट सारे अच्छे होते हैं। रहा कि काम करने वाली अच्छी होनी चाहिए, उसको चुन के लाने के लिए विकास जो करे उसके लिए बेहतर हो। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो 2019 में जो है आप लोगों ने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सांसद बनाया है, तो उनका काम कैसा रहा 5 साल? काम नहीं रहा जीरो बटा जी। कभी आए थे आपके क्षेत्र में? नहीं आए। कभी नहीं आए हैं। तो उनको तो इस बार आप लोग नहीं सोच रहे हैं? नहीं। दूसरा है मथुरा प्रसाद महतो, जो कि आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो उनका काम कैसा रहा है? उनका भी तो ठीक रहा काम। ठीक ठाक रहा। तीसरे हैं जयराम महतो जी, अभी युवा है युवा हैं। हाँ। अभी वो कहीं नहीं है। अच्छा। सिर्फ उनका भाषण चल रहा, दौरा चल रहा। एक मिनट। जी। अब रहे कि अगर वो जो जिस तरह से अभी अनुभव अपना दिखला रहे हैं, टैलेंट दिखला रहे हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो जीत कर जाते हैं तो वहाँ सभा में बोलने वाले एक
आवाम वहाँ जाके खड़ा होगा या जो भी चुन के जाएंगे, चाहे सांसद भवन में बोलने की लायक है जी। उस तरह की मतलब अभी कोई भी कैंडिडेट यहाँ गिरिडीह से नहीं आए हैं। जिस तरह की जयराम महतो देखा जा रहा है कि हाँ पढ़े लिखे शिक्षित है, तो फिर उनको जिताने में क्या दिक्कत आ रही है? जिताने आवाम जिताएगी ना, हमारा जो मत होगा हम अपना देखिए ये सोचेंगे। बताइए, देखिए जैसे मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछले 5 वर्षों में कभी भी सांसद भवन में, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं से सब कुछ पूरे भारत का नक्शा तय होता है, कभी किसी चीजों की मांग की है गिरिडीह क्षेत्र के लिए? क्योंकि ये लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ये लोग समझता ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? तो पढ़े लिखे लोगों को अगर जिताएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो बदलाव करने की कोशिश करेगा ही। बिल्कुल करेगा, मेरा मानना ये है। हाँ जी, बाकी हाँ। आप लोग का अपना मत है, कहीं भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल। क्या नाम है सर? मोहम्मद फ़हीम अंसारी। फहीम साहब, ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में है और यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता लगभग 18% है, तो अल्पसंख्यक मतदाता का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर सांसद चुनने में। क्या लग रहा है इस बार जो है 3 प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं तीनों की मैं ही जीत रहा हूँ भारी मतों से, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, ताल तो सभी ठोकेंगे ही, अपने अपने है ना जी। और सभी अपना अपना कोशिश भी करेंगे जी। मगर देखना होगा इस बार युवा नेता जो जुझारू नेता है हमारे अभी JBKSS से जयराम महतो जी। जयराम महतो जी, जी। जो झारखंड में भी उभरता हुआ चेहरा है, जी। युवा नेता है जी। और बहुत काफी चर्चा में है अभी पूरे झारखंड से, तो जी, छोड़ चर्चा में तो है, इसमें दीजिए कोई बारे में डर है ना। जी। तो इस बार गिरिडीह क्षेत्र से थोड़ा प्रभाव उनका लग रहा है। मतलब गिरिडीह क्षेत्र पे उनका प्रभाव है, जी बिल्कुल, लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चर्चा का विषय है उनका। और बाकी देखा जाए लोकतंत्र का पर्व है जी। क्या हम आइए ना, चाहते चलो हैं इधर आइए ना जी, थोड़ा सा। जी। वोट में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा, कौन जीतेगा? मथुरा महतो जीतेंगे। मथुरा महतो जी। ये बताइए कि मथुरा महतो जी यहाँ से विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं टुंडी से, उनका काम कैसा रहा? काम बढ़िया रहा उनका। काम अच्छा रहा है उनका? जी जी काम कैसा रहा है उनका? ये कर है काम अच्छा रहा है। आप एक मिनट चाचा, ये कर है कि टाइगर जयराम महतो युवा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर दिल्ली जाएंगे तो हम लोगों के लिए आवाज उठाएंगे संसद भवन में। लेकिन ये लोग जो है कितना पढ़े लिखे लोग हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा वक्ता है, आप सभी लोगों को पता है। तो अब आप बताइए कि जयराम महतो में कमी क्या है, मथुरा महतो में अच्छाई क्या है, उनका प्लस पॉइंट क्या है, जयराम महतो का माइनस पॉइंट बताइए। जयराम महतो जो है अभी युवा नेता है, अभी तुरंत उभरे हैं राजनीतिक में, और इतना जल्दी उभर के वो MP नहीं बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, संघर्ष करेंगे फिर आगे। ये बताइए कि सर क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है कि बूढ़ा आदमी ही सांसद बनेगा, युवा नहीं बन सकता है? ऐसा कोई बात नहीं, वैसा कोई बात नहीं। नहीं वैसा कोई बात अगर नहीं। युवा आना चाहता है तो क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, एकदम जरूर है, लेकिन अभी समय लगेगा उनको समय लगेगा, है ना? अच्छा ये 5 साल उनको मेहनत ये बताइए कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी आपके सांसद रहे हैं यहाँ पे, अभी भी हैं, अब हार जाएंगे तो फिर पूर्व सांसद हो जाएंगे, काम काज कैसा रहा है उनका? उनका एक भी काम अच्छा नहीं रहा, एक भी काम राजगंज क्षेत्र में दिखा दीजिए, मान लेंगे। आपके क्षेत्र में कभी आए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी आई भी नहीं। आते हम लोग को देखबे नहीं किया कैसा जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। और भाजपा का दावा है कि इस बार 14 लोकसभा सीट में हम 13 सीट जीतने वाले हैं झारखंड में। ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। संभव नहीं है। 6 सीट 5 सीट हार जाएंगे, 5 सीट हार जाएंगे, 5 से 6 सीट हारेंगे पर बीजेपी, मतलब 7-8 जीतेंगे। हाँ। ये बताइए कि लोकसभा भी हार रहे हैं, गिरिडीह से लोकसभा भी हारेंगे। अच्छा सीपी हार जाएंगे? हाँ एकदम 100%। कौन जीतेगा गिरिडीह? जयराम महतो या तो आपका मथुरा महतो टक्कर रहे। इन दोनों में टक्कर। हाँ, जयराम महतो को आप इस मतलब चुनाव में जो है आप लोग कॉम्पिटिटर रख रहे हैं? हाँ कॉम्पिटिटर है वो, है ना? हाँ सेकंड कॉम्पिटिटर वही है। आपको क्या लगता है चाचा? ठीक है बाबू, नया लड़का है, चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए। हाँ जी, जयराम दादा का चांस लग रहा है? वही निकलबे ये बताइए कि जयराम दादा को अगर आप लोग चुनने का प्रयास कीजिएगा तो उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? उनका भाषण सुने हैं कभी, या उनका कभी आप लोग के क्षेत्र में आया है वो? आया लोकल नेता है ना, लोकल नेता है और प्लस आपका रोजगार की बात करता है, रोजगार की बात करता है। बात कर रहा है, विकास का बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है, वो सैलरी जो मिलेगा हम दे देंगे। अच्छा ये बोल रहे हैं? ये बोल रहा है। अच्छा ये बताइए कि 5 नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, अब की बार अगर जीत जाएंगे तो तीसरा टर्म हो जाएगा। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है उनका? ठीक है, उनका कार्यकाल ठीक है, पर जहाँ है तहाँ हम लोग का क्या, आप लोग के यहाँ तो विकास नहीं हुआ तो कार्यकाल क्या रहेगा? तो एक रास्ता हम लोग को पार होने के लिए मोदी जी का नहीं, आपके सांसद जी का ना सांसद की गलती मान है। लीजिए कि आप लोग भारी मतों से जिताए हैं और आपको चेहरा दिखाई नहीं है, तो गलती मोदी जी को कैसे कह सकते हैं या और किसी नेता? गलती है ना? नहीं, गलती उनका नहीं है। और कुछ युवा लोग से जानना चाहेंगे?
क्या लग रहा है सर इस चुनाव में? जयराम महतो हम लोग के साथ हैं। जयराम महतो, हम तो आप लोग यहाँ प्रोग्राम भी किए हैं, 2 मरतबे आए अच्छा, हैं। जी। अच्छा लगा उनका भाषण सुन के। इस बार हम मतलब लोग- उनके बातों से, उनके भाषण से आप प्रभावित हुए हैं? नहीं, सब युवा लोग को लेके चल रहे हैं, सबके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी उनके साथ में हैं। अच्छा, आप लोग उनके हाँ, साथ हैं, हाँ, है ना? हम लोग साथ में। और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कार्य हम लोग देखे ही नहीं उनको, तो देखे नहीं है। और मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका भी तो बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अभी एगो दिए हैं कब्रिस्तान में काम। अच्छा। देखिए कब तक काम शुरू मतलब होता अब चुनाव आ गया तो काम दे दिया। हाँ, एगो काम दिए हैं, बस। क्या लग हम रहा लोग है? भी उनका कार्यकर्ता बहुत दिन रहे हैं, बहुत मेहनत की है मोहतरमा महतो के साथ में। अच्छा, बहुत लोग कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ कांग्रेस जेएमएम को वोट देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी देखना पड़ेगा, प्रत्याशी देखना पड़ेगा, काम लाने वाला होना चाहिए। प्रत्याशी देखने से क्या होगा? काम कांग्रेस लाने वाला कैसे डिसाइड होगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तबे तो हाँ, काम। पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, थोड़ा सा दमंग हो, कहीं पे भीड़ के काम को घींच के लाने वाला आदमी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में पानी भी बिना मांगे नहीं मिलता है। नहीं, कहीं तो नहीं। अगर 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का सड़क बनवाना हो, ब्रिज बनवाना हो, स्कूल बनवाना हो, कॉलेज बनवाना हो, तो कैसे बन जाएगा? उसमें संघर्ष करना मांगना पड़ेगा, सदन में जाके चिल्लाना पड़ेगा कि लड़ना होगा भैया, लड़ना होगा। बगैर लड़े हुए नहीं आएगा फंड। मांग सकेगा जी, जो शिक्षित हो, पढ़े लिखे होंगे जो वही लाएंगे। शिक्षित क्या है नाम है वो आपका पढ़े नाम? मेरा नाम अजमत अंसारी। अजमत साहब, ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में है और ये जो लोकसभा सीट है बहुत ही हॉट सीट बन गया है। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी सीट का चर्चा हो रहा है झारखंड में तो वो गिरिडीह का हो रहा है, इसलिए क्योंकि जयराम महतो चुनाव लड़ रहा जयराम है। महतो, बस शिक्षित आदमी को लाना आना चाहिए। मतलब शिक्षित आदमी को लड़ना चाहिए चुनाव और ताकि आना आवाज उठा सके वहाँ विधानसभा में। जी बिल्कुल, लोकसभा में। जब पढ़ा लिखल रहेगा वही आवाज उठा सकेगा। तो आप लोग के पास जयराम दादा है तो क्या बताए, क्या मुद्दा रखे कि हम जीतेंगे, जिताइएगा हमको, तो हम इन मुद्दों पे आप लोगों के लिए काम करें। विकास के मुद्दा में बात किया है, सिर्फ विकास के मुद्दे, बस ओनली विकास। तो देखिए मथुरा प्रसाद महतो भी तो विकास का बात करते होंगे। सीपी चौधरी भी जब 19 में आए होंगे तो कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बोलते होंगे ना। हाँ, तो एक बार चांस सभी को दिया जाए। अच्छा, और दे क्या? दिया हाँ, उनको। तो अब की बार भी चांस किसी को देने का सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल सर? आने दीजिए, माहौल आने दीजिए। हाँ, फिर आप- क्या लग रहा है इस बार चुनाव में गिरिडीह में? गिरिडीह चुनाव में तो इस बार जयराम महतो के ज्यादा बोलबाला है। जयराम महतो जी का बोलबाला है। क्या खासियत है जयराम महतो? जयराम महतो में बहुत खासियत है। जो आज का नेता जो जितना बोलता है वो करता नहीं है, लेकिन ये वो बोलता है ना कि जो ये नेता जो अभी आया, क्या नाम इनका, सीपी चौधरी, वो 5 साल कहा था जी। अभी जो जगह जगह पर जो लाइट लगा रहा है, ये 5 साल पहले उसको। अच्छा, अभी लगा रहा है लाइट? जी हाँ, पहले कहाँ थे तो? पहले इसीलिए तो पूछ रहे, पहले कहाँ था वो? 5 साल पहले उसको तो उसी समय दौरा करना चाहिए था। आज क्यों आ रहा है घर घर में? इसलिए जयराम महतो ही अभी हम लोगों का नेता है और रहेगा। ये बताइए कि मोदी जी का फैक्टर जुड़ा हुआ है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ, कैसे होगा फिर? मोदी जी को वो अपना लड़े, लेकिन यहाँ जयराम महतो का चलेगा। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, खाली जयराम जयराम महतो का चलेगा, मोदी, हाँ, मोदी का नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई यहाँ पर जयराम महतो जी का चलेगा। मोदी जी जहाँ लड़ रहे हैं, सरकार बनाते हैं तो बनाएं, लेकिन यहाँ पर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार चाहिए जो कि जयराम महतो के रूप में खड़ा है। लेकिन अब जीत किसकी होगी इसका डिसीजन हम नहीं बता सकते हैं, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के मतदाता बताएंगे, क्योंकि अभी चुनाव मतदान में जो है समय है 25 मई को होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। जल्दी से कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हम लोग देखें सबको बार बार, और एक बार देखेंगे जयराम को, मतलब एक राम को देखेंगे। आप लोग जो है कई बार बदल के देखे, लेकिन बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इस बार सोच रहे हैं कि चांस दिया जाए, इस बार युवा को चांस दिया जाए। बिल्कुल। आप एक युवा हैं, जयराम महतो से क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे बड़ी उम्मीद रखेंगे रोजगार का, क्योंकि भारत में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यहाँ रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत के आधे से ज्यादा युवा समझिए अनएम्प्लॉय हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको लगता है कि जब ये अगर मान लीजिए कि सांसद बन जाते हैं, दिल्ली जाएंगे, तो जो बेरोजगारी की बात है, पलायन की बात है, वहाँ पर उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राहुल गांधी ने इस बार जमकर मेहनत की है, मतलब कांग्रेस को इसमें सत्ता में लाने के लिए। तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मतलब फैक्टर जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो मतलब सॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी जी के पार्टी से तो यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, लेकिन आप जयराम महतो को जिताना चाहते हैं, तो कैसे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो दोनों अलग पार्टी के हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उनको मौका नहीं दिया जाएगा।
अगर जयराम महतो अपने हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे संसद में तो ज़रूर उनको भी मतलब मौका दिया जाएगा। बिल्कुल मौका दिया जाएगा, सही बात है। ये बताइए कि उनका कहना है कि जितना जयराम महतो लड़के वहाँ ले लेगा फंड या जो भी नौकरी, उतना मथुरा बाबू लड़के नहीं ले सकेंगे। अच्छा, नहीं ले पाएंगे? नहीं। क्या लगता है, मथुरा बाबू नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ठीक से अभी तक बोला नहीं। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र में तो ले ही नहीं सके तो एमपी में क्या लेंगे जी? बात कहते हैं। समीर भाई, जोहार जोहार। क्या लग रहा है? झारखंड आंदोलनकारी प्रदीप कुमार दे जी मुझे सरकार के द्वारा सम्मानित किए हुए हैं, जी जी। लेकिन पेंशन अभी तक हम लोग को मिल नहीं रही है। अच्छा, हमको झारखंड सरकार से बहुत नाखुश हैं हम लोग, मैं भी इसलिए झारखंड को भी है। हम लोग चाहते हैं कि मेरे एक जो युवा उभरता हुआ नेता जो हमारे आ रहे हैं जयराम बाबू जी, टाइगर जयराम को हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, मतलब पूरा विश्वास के साथ, पूरा विश्वास के साथ, क्योंकि वो एक एजुकेशन पर्सन है, जी PhD किए हैं, जी, प्लस क्षेत्र में जितना आज जो जगाने का काम किया, बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव। आज तक उनके जैसा कोई भी नेता मेरे नजर में 1989 से हम झारखंड में आंदोलन से हूँ, लेकिन आज तक नहीं देखा वैसा। जी, मतलब उनके जैसा, मतलब आप 1998 से जो है एक्टिव है एक्टिव। और अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, लेकिन जयराम जैसा नेता अभी तक नहीं देखा। अभी तक हम नहीं देखे हैं। हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, आंदोलनकारी मैं बोल रहा हूँ, वैसा हम आज तक नहीं देखे है हूँ। ना? हाँ, तो इस बार जो है गिरिडीह की जनता जयराम दादा को चुनना चाहिए। एकदम पूर्ण रूप से करना चाहिए। है ना? हाँ, एकदम करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मोदी फैक्टर है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ, तो फैक्टर को कैसे जयराम दादा भुनाएंगे? देखिए, जी फैक्टर की जहाँ तक बात हुई, जी, हम पूछते हैं, मेरा ये गिरिडीह लोकसभा संसद जी, है, बिल्कुल झारखंड की है। जी, केंद्र में मोदी ठीक है अपना जगह पर, लेकिन हमको झारखंड का विकास को देखना है कि हमारे झारखंड का विकास, मतलब गिरिडीह लोकसभा का विकास कौन करेगा। यहाँ का जो आज जो CGL का एग्जाम हुआ, आप देखे होंगे, मैं भी अपने लड़की को प्लस अपने एक भतीजा को, दोनों को हम जामताड़ा ले गए थे एग्जाम दिलाने के लिए। जब जामताड़ा से हम आ रहे हैं, निकले, तो पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया। बहुत सैड, बहुत मतलब दुख वाली बात थी। मतलब ये क्वेश्चन लीक हो गया। बच्ची लोग इतना अच्छा से एग्जाम दी कि वो हम लोग को दर्द हो रहा है कि आज इस तरह का जो गिरा हुआ, जो झारखंड का जो नेता है, इस तरह गिरा हुआ हरकत कौन उठाएगा संसद में आवाज, कौन उठाएगा विधानसभा में आवाज, सब बोलिए। जी, सही बात है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? जिस प्रकार से पेपर लीक हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर खनिज जो है प्रचुर मात्रा में, खनिज संपदाओं का अंबार है। अगर सही से विकास किया जाए तो यहाँ का हर गरीब जो है अमीर बन के जिएगा। कितना ज्यादा कोयला, अलग अलग खनिज संपदा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर 24 साल में 12 मुख्यमंत्री हो गए। ये कितना दुर्भाग्य लगता है? आप युवा है, आप बताइए कम शब्दों में। झारखंड में मैंने देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। यहाँ का मतलब कोई भी CM बनते हैं तो सही से काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई सुधार नहीं है, ऊपर से इतना खनिज मात्रा होने के बावजूद भी झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसके लिए एक अच्छा CM, मतलब हम लोग के एरिया में एक सांसद MLA होना चाहिए और एक अच्छा युवा और शिक्षित CM चीफ मिनिस्टर झारखंड में बनना चाहिए। तो देख लीजिए, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लोगों का, ज्यादातर लोग का यही कहना है कि हम लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सांसद बनेगा तो हमारे लिए जो है दिल्ली में जाके आवाज उठाएगा, एकदम सीना चौड़ा करके वहां पर जो कहेगा कि हमारे क्षेत्र में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मांगने से ही सब कुछ मिलता है, बिना मांगे तो पानी भी नहीं मिलता है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, 4 जून को पता चलेगा कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से किसकी विजयी हुई, किसकी जो है जीत हुई। तब तक के लिए मैं समर झारखंड गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से कैमरामैन आज के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।